हेलो स्टूडेंट, आइए पढ़ते हैं हम अपनी हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक नव्या वैभव से लेसन 9 सर्वनाम। ये चैप्टर क्लास 7th और 8th के लिए सेम है। आइए तो देखते हैं तो कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बने हैं, सर्व और नाम। सर्व का अर्थ है सबका, इस प्रकार सर्वनाम का अभिप्राय है सबका नाम। ऐसे शब्द जो सबके लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, जैसे ये 3 बहनें हैं। ये शब्द वीणा, साक्षी और महिमा के लिए आया है। यदि अध्यापक इन तीनों को संकेत से बुलाए और उन्हें कहे कि आप तीनों यहाँ आइए, या तुम सब यहाँ आओ, या तुम तीनों यहाँ आओ, तो यहाँ आप तथा तुम शब्द इन तीनों लड़कियों के लिए प्रयोग किया गया है। अतः संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्वेश्चन हमारा बनता है, सर्वनाम किसे कहते हैं? तो हम लिखेंगे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। इस पेड़ के आम मीठे होते हैं। आमों का आकार भी बड़ा होता है। आम लगते भी बहुत मात्रा में हैं। अब यहाँ पर एक ही शब्द को कई बार दोहराया गया है, आम 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 करके। तो पिछले लिखे वाक्यों में यदि बार बार आए शब्द आम को हटाकर सर्वनाम शब्द प्रयोग में लाया जाए तो वाक्य सुंदर बन जाते हैं। जैसे इस पेड़ के आम मीठे होते हैं, उनका आकार भी बड़ा होता है, वे लगते भी बहुत मात्रा में हैं। इसे कहते हैं सर्वनाम। यानी संज्ञा के स्थान पर एक बार तो संज्ञा शब्द का प्रयोग कर लिया है आम, और उसके बाद में उनका और वे, ये सर्वनाम शब्द हैं। दूसरे तथा तीसरे वाक्य में आम की जगह उनका तथा वे शब्द प्रयोग किए गए हैं, वे सर्वनाम शब्द हैं। इस प्रकार कहीं कहीं संज्ञा के स्थान पर यदि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो भाषा सौंदर्य में वृद्धि होती है, यानी भाषा में निपुणता पैदा होती है। अब सर्वनाम के कितने भेद होते हैं ये समझ लेते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। पुरुषवाचक में आते हैं मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, वे आदि। निश्चय में आते हैं यह, वह आदि। अनिश्चय में आते हैं कोई, कुछ। प्रश्न में आते हैं कौन, क्या। संबंध में आते हैं जो, सो, जैसा, तैसा, जिसका, उसका आदि। और निजवाचक में स्वयं, अपने, आप। ये सारे शब्द जो हैं वो सर्वनाम के भेदों के अलग अलग प्रकार हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द कहने वाले, सुनने वाले, वहाँ उपस्थित तथा अनुपस्थित लोगों के लिए प्रयोग किया जाए, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा, हमें, तू, तेरा, तुझे, तुम, तुम्हारा, तुम्हें, वह, वे, उन्हें, यह, ये, इन्हें आदि। ये सारे शब्द जो हैं वो पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रयोग में लाए जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम, दूसरा होता है मध्यम और तीसरा होता है अन्य। इसे हम विस्तार से समझ लेते हैं। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम बोलने वाला तथा अपने लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है वे उत्तम वाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, मेरा, हम, हमारा, यानी अपने लिए। मैं विद्यालय गया, मुझे अभी पढ़ना है, मेरे गुरुजी आने वाले हैं, हम सब पाठशाला जा रहे हैं। यह उत्तम पुरुष कहलाता है, इसलिए क्योंकि व्यक्ति स्वयं के लिए इन सभी वाक्यों का, सर्वनामों का प्रयोग करता है। यहाँ प्रयोग किए गए मैं, तुझे, मेरे तथा हम शब्द बोलने वाले यानी वक्ता ने अपने लिए प्रयोग किए हैं, तो यह उत्तम पुरुष सर्वनाम, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होगा। आगे बढ़ते हैं। मध्यम पुरुष, बात सुनने वाले के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है वो होते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तेरा आदि। अब तू पढ़ने बैठ जा, तेरा घर यह कहाँ है,
तुझे व्यायाम करना चाहिए, तुम समय बर्बाद मत करो। यहाँ तू, तुझे, तेरा तथा तुम शब्द बात सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है, अतः ये मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम उसे कहते हैं जो वक्ता दूसरे के लिए करता है, यानी जो उसके समक्ष प्रस्तुत है। और पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष में यहाँ आदर के लिए आप शब्द का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे आइए आप यहाँ बैठिए। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहने और सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। जैसे वह घर गया, उन्हें अपना काम करने दो, उसे भी बुला लो, वे सब खेल रहे हैं। ये सारे शब्द जो हैं वह, उन्हें, वे, ये अन्य पुरुष है। यहाँ वह, उसे, उन्हें तथा वे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं, अतः ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब निश्चयवाचक बिल्कुल ईजी है। जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करे वो निश्चयवाचक होता है। जैसे वह मेरी अलमारी है, यह तुम्हारा घर है, वह हमारी गाय है। ऊपर लिखे वाक्यों में वह और यह सर्वनाम शब्द निश्चय पूर्वक अलमारी, घर तथा गाय की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः ये सब निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चय कहते हैं। यहाँ पर निश्चय और अनिश्चय शब्द से ही यह स्पष्ट हो जा रहा है कि इसमें किन प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हमें करना है। जैसे घर में कोई रहता है, बाहर कोई आया है, मेज के नीचे कुछ है, पानी में कुछ गिर गया। यहाँ पर यह स्पष्ट नहीं हो रहा है कि घर में कौन रहता है या कौन आया है या क्या गिरा है। इन वाक्यों में आए कोई तथा कुछ शब्द क्रमशः यह नहीं बताते कि घर में कौन रहता है, मेज के नीचे क्या है, बाहर कौन आया है तथा पानी में क्या चीज़ गिरी हुई है। इसका प्रकार कोई तथा कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक, जैसा कि सारे बच्चे जानते हैं, जहाँ पर प्रश्न करने का कार्य होता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संज्ञा के विषय में प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कौन आया है, तुम क्या कर रहे हो, किसने अपना काम नहीं किया, माँ किसके लिए घर गई, यानी किसके घर गई। ऊपर लिखे वाक्यों में आए कौन, किसके, क्या तथा किसके शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। आगे बढ़ते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम में हम जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए शब्दों का एक दूसरे से संबंध बताते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम शब्द जोड़े में प्रयोग में आते हैं, यानी अलग से उसका कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए हमेशा जोड़े में। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसने किया उसने भुगता, जो परिश्रम करता है सो फल पाता है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। इनका कभी भी एक वचन में प्रयोग नहीं होता, यानी एक शब्द का प्रयोग इस रूप में नहीं किया जाता। ऊपर लिखे वाक्यों में आए शब्द जिसकी, उसकी, जो, सो, जिसने, उसने तथा जैसा वैसा संबंध कारक सर्वनाम है। अगर ये इस प्रकार से जुड़ा नहीं होगा, आपस में इसके जोड़े नहीं बनेंगे, तब ये संबंधवाचक सर्वनाम कहा नहीं जाता है। निजवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह अपना काम कर लेता है, तुम अपनी पढ़ाई समय पर करो, मैं अपने घर गई। यहाँ अपना, आपने तथा अपनी शब्द पुरुषवाचक के तीनों रूपों में उनका स्वयं का बोध करा रहे हैं। ये सब निजवाचक सर्वनाम हैं। आइए स्मरणीय तथ्य देख लेते हैं। सर्व प्लस नाम, सर्वनाम अर्थात सबका नाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के 6 बोध होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। लिंग बदलने
से सर्वनाम शब्द का रूप नहीं बदलता है। वचन बदलने से सर्वनाम शब्द के रूप में बदलाव आ जाता है। अर्थात वचन बदलते हैं तो सर्वनाम शब्द में भी परिवर्तन होता है, परंतु लिंग बदलने के कारण सर्वनाम शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। आगे देख लेते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण दो। जैसा कि हमने अभी बताया था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों का सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम अच्छा लड़का है, वह पढ़ने में बहुत तेज है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो 6 होते हैं। पुरुषवाचक, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न, संबंध और निज। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जो शब्द कहने वाले, सुनने वाले और वहाँ उपस्थित तथा अन्य अनुपस्थित लोगों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके 3 उपभेद होते हैं, उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुष। सर्वनाम के भेदों की परिभाषाएं उदाहरण से लिखिए। चूँकि बच्चों यहाँ पर स्पेस उतना नहीं था जैसा कि बुक में दिया हुआ है, तो इसका PDF बना करके हम आपको सेंड कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखे गद्यांशों में सर्वनाम शब्दों पर गोला बनाना है। इसमें जितने भी सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, जैसे मैं, मुझे, मेरा, मेरे, मैं, कोई, मुझे, इन सब पर आपको राउंड अप बनाना है और नीचे लिखे वाक्यों में उचित सर्वनाम शब्दों को भरना है। जैसे देखो वहाँ कौन खड़ा है, तुम सब यहाँ जल्दी आओ, आज हम घूमने जाएंगे, जो आलस करेगा उसे पछताना होगा, तुम मेरी बात सुनो। आगे बढ़ते हैं। सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कर उनके भेदों के नाम कोष्ठक में लिखिए। अब यहाँ पर है तुम, वह, जो, सो, मैं, स्वयं। तो तुम पुरुषवाचक मध्यम पुरुष के अंतर्गत, वह निश्चयवाचक, जो, सो संबंधवाचक, मैं पढ़ रहा हूँ ये उत्तम पुरुष है, तुम स्वयं चले जाओ ये निजवाचक है। प्रश्नवाचक में कल कौन कौन आएगा, अरे वह क्या है, तो संबंध बोधक हो गया। इसे हम लास्ट में प्रश्न लगा हुआ है इसीलिए हम इसे प्रश्नवाचक भी कह सकते हैं। यह अच्छी चीज़ है। निश्चयवाचक है, वे कहाँ पहुँचे होंगे, यह उत्तम पुरुष अन्य में है। उत्तम पुरुष के अंतर्गत अन्य में यह मेरा घर है, यह निश्चयवाचक है। वाक्य पढ़ो और सर्वनाम के सही भेद पर सही का टिक लगाओ। मैं अपना कार्य स्वयं ही करता हूँ, तो निजवाचक। जिसे भी देखो वही मस्ती करता है, संबंध। जिसे और वही। पिकनिक पर कौन कौन जाएगा, अनिश्चयवाचक, क्योंकि कंफर्म नहीं है कि कौन कौन जाएगा। कोई हम पर हंसता है तो हंसने दो, पुरुषवाचक। निश्चय अनिश्चयवाचक हो गया, कोई हम पर हंसता है तो हंसने दो। आप यहाँ आकर बैठिए, पुरुषवाचक हो गया। बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। नीचे लिखे गए प्रश्नों में सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6। सर्वनाम के उदाहरण हैं आप और वह। स्वयं, खुद के लिए जिन सब सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, निजवाचक। दिए गए सर्वनाम शब्दों में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है, कोई, कुछ, उन्हें, किसी। तो दिए गए सर्वनाम शब्दों में कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक है, कोई, कुछ और उन्हें। उन्हें यानी किन्हें, यह निश्चित नहीं हो रहा है कि बात वहाँ पर उन्हें यानी किन की हो रही है। दिए गए सर्वनाम शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, कौन। दिए गए सर्वनाम शब्दों में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, कुछ। जिन सर्वनाम शब्दों में किसी प्रश्न के पूछने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। आशा है स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इसके बाकी बचे हुए जो जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको सेंड कर देंगे। इसे ध्यान से पढ़िएगा और इसके एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा। धन्यवाद।